अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप को क्यूरी करना चाहें, अब लेट्स से कि आप कहते हैं कि जो हमारा आर्काइव की जो टेम्पलेट हमने बनाई है इस लेआउट को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं और अपने हिसाब से इसके कंटेंट को डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप आर्काइव पेज के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं और आप अपने हिसाब से जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं उनको क्यूरी करके और उनको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं इस पेज को, तो वो आप किस तरह से करेंगे उसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम आर्काइव पेज पे आए जो हमने कस्टम डिज़ाइन किया है और इसके अंदर जो हमारा ये वाला कंटेंट है जिसके थ्रू इसके जो इस पोस्ट टाइप के जो कंटेंट्स हैं वो डिफाइन हो रहे हैं, इसको हम रिमूव कर दें और यहाँ पे हम स्क्रैच से अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है इसको क्यूरी कर लेते हैं। तो क्यूरी करने के लिए हमारे पास ये वाला कोड है, तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं विद PHP ब्लॉक्स। तो कंट्रोल C और यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट करें और एंड पे हम PHP को अगेन क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसको क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो क्यूरी के लिए हम ये वाली क्लास जो PHP वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है ये यूज़ करते हैं और इसके आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम एक अलग से अरे डिफाइन करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे इस क्लास को जो हम पास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप बताते हैं कि आपकी पोस्ट टाइप कौन सी है जिसको आप क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो हमारी पोस्ट टाइप थी बुक के नाम से। ठीक है, और पोस्ट पर पेज का मतलब ये है कि आप एक पेज पे कितनी पोस्ट को शो करवाना चाहते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको 10 ही रहने देते हैं क्योंकि हमारी जो पोस्ट है अभी एक ही है उसके अंदर। और फिर इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर आपकी वो 10 की 10 जो पोस्ट हैं वो इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। तो इसके अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी और अब इसको हम लूप करेंगे कि ताकि हम 1 बाय 1 एक पोस्ट को एट अ टाइम डिस्प्ले करवा सकें। तो उसके लिए हमने वाइल लूप लगाया हुआ है। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन हैव अंडरस्कोर पोस्ट को कॉल कर रहे हैं। ये चेक करेगा कि क्या इस टाइम पे जब ये लूप आ रहा है तो इस टाइम पे इस डॉलर लूप के वेरिएबल के अंदर कोई एक पोस्ट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा कि डॉलर लूप डैश दी अंडरस्कोर पोस्ट के मेथड के थ्रू या फंक्शन के थ्रू जो कि हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है उस करंट पोस्ट का डेटा जो है वो गेट कर लेगा। और फिर नीचे हमने ये एक क्लास ऐड किया जिसके अंदर हम दी अंडरस्कोर टाइटल, इसके थ्रू हम उस करंट पोस्ट का टाइटल गेट कर रहे हैं और फिर नीचे दी अंडरस्कोर कंटेंट के अंदर हम उस करंट पोस्ट का जो कंटेंट डिफाइंड है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं चारों, दी अंडरस्कोर टाइटल, दी अंडरस्कोर कंटेंट, दी अंडरस्कोर पोस्ट, हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ये चारों फंक्शन जो है ये वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। तो अभी लेट्स से हम इसको कंट्रोल S सेव करके अगर हम आर्काइव पेज को देखें, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें बाकी सारी चीज़ें हमने वही रखी हैं। हेडर हमने वही रखा है, जो हमारा साइड बार है वो हमने एज इट इज़ रखा है, लेकिन आप देखें कि हमने इसको सक्सेसफुली क्यूरी कर लिया है अपनी पोस्ट को। अभी लेट्स से कि हम इसके अंदर एक और पोस्ट ऐड करते हैं ताकि हम इसको विजुअली अच्छे तरीके से देख सकें। लेट्स से हम टाइटल देते हैं हमारी। तो अब हम अगर इसके आर्काइव पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें ये हमारी आ गई जो सेकंड पोस्ट हमने ऐड की है और ये हमारी आ गई फर्स्ट पोस्ट जो हमने ऐड की थी। तो इसके अंदर कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह से शो होता है कि जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो टॉप पे आती है और जो ओल्डर पोस्ट होती है वो उसके नीचे आती है। तो इस तरह से हमने अपने जो कस्टम पोस्ट टाइप की कंटेंट्स हैं या कस्टम पोस्ट टाइप की जितनी भी पोस्ट हैं उनको आप इस तरह से क्यूरी कर सकते हैं। अब हमने इसको क्यूरी कर लिया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंट क्लासेस असाइन करके तो इसको अपने हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो CSS कोड के थ्रू आप इसका इस पेज का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं।